आज की कहानी है चादर की कीमत। जनवरी की सर्द भरी रात थी। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बीच बीच में सिर्फ कुत्ते को भौंकने की आवाज आती थी, जो कि सड़क की सन्नाटे को बीच बीच में चीर रही थी। लेकिन सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में वह बूढ़ी माँ अपने बच्चे के साथ किसी तरह उस ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फटी चादर और झोपड़ी से आने वाली सर्द हवाएं उस माँ के बेटे के जीवन की बार बार परीक्षा ले रही थी। वे दोनों जितना ठंड से बचने की कोशिश करते, ठंड उतनी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उस बूढ़ी माँ से उसका बेटा बोलता, माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही ठंड से कांपते रहेंगे? क्या हम लोगों के पास अपना पक्का घर और ओढ़ने के लिए कभी चादर नहीं होगा क्या? जिससे यह सब बातें सुनकर उस बूढ़ी माँ का मन ही मन कलेजा कांप जाता था। लेकिन कभी जीवन से हिम्मत न हारने वाली वह बूढ़ी माँ अपने बेटे को सांत्वना देती कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वो सब हमारे पास होगा जो तुम पाना चाहते हो। बस तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और फिर तुम इतना कमाना कि चादर की कीमत तुम्हारी कमाई से कम लगे, जिससे आसानी से तुम अपने लिए चादर खरीद सकते हो। अपनी माँ से यह बातें सुनकर उस बेटे का हिम्मत जोश से भर जाता और फिर मन ही मन सोचता कि जरूर एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जिससे वह अपने और अपने माँ के लिए चादर खरीदेगा, जिससे फिर कभी ठंड से अपनी माँ को और खुद को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उस बूढ़ी माँ का बेटा अपने माँ के साथ दिन भर मेहनत मजदूरी करता और मन ही मन सोचता कि एक दिन जरूर उसका सपना पूरा होगा। अपने बेटे के ठंड से परेशान होने की वजह से वह बूढ़ी माँ जहाँ काम करती थी, अगले दिन उस सेठ से जाकर बोली कि मुझे एक चादर खरीदने के लिए कुछ पैसे या कोई चादर दे दें। गरीब बूढ़ी माँ की बातें सुनकर सेठ का हृदय पिघल गया और उसने एक चादर दे दिया। तो वह बूढ़ी माँ अपने सेठ से चादर की कीमत पूछने लगी। तो सेठ बोला, जो तुम्हें ठीक लगे और जब तुम्हारे पास पैसे हो तब चादर की कीमत दे देना। यह बातें सुनकर वह बूढ़ी औरत मन ही मन अपने सेठ को आशीर्वाद दे रही थी और उसे ये भी चिंता रहती थी कि वह उस चादर की कीमत कैसे चुकाएगी। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।